नमस्कार दोस्तों, अगर आप छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में हैं तो आपने एलसीएम के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि एलसीएम का यूज छोटी से लेकर बड़ी क्लासों तक होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एलसीएम दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो भाग विधि हो गया, एक गुणनखंड विधि हो गया। लेकिन सबसे आसान जो होता है वो भाग विधि होता है। तो चलिए हम कुछ संख्याओं का एलसीएम निकाल के बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपको क्या करना पड़ता है। हम चल रहे हैं भाग विधि से। गुणनखंड विधि तनी भारी होता है। अगर आपसे परीक्षा में आ जाए कि गुणनखंड विधि से निकालिए तबे निकालिएगा, नहीं तो भाग विधि बहुत आसान होता है। देखिए, अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है जिससे ही कट जाए सब। देखिए, हम क्या होगा, अगर यहाँ पे 7 रख लेंगे तो 7 में 5 में कुछ लेना देना है का? नहीं है। 7 में 10 से कुछ लेना देना है का? नहीं है। 7 के 14 से 15 से कौन लेना देना है का? नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो देखिए, 2 से 5 तो नहीं कटेगा, 10 कटेगा। कितना बार में? 5 बार में। तो देखिए, एक वो कट रहा है, लेकिन हमें वैसी संख्या रखना है जिससे मैक्सिमम कटे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो 5 से 5 कितना बार में? 1 बार में। 5 से 10 कितना बार में? 2 बार में। 5 से 15 कितना बार में? 3 बार में। आप कहेंगे कि भाग विधि से आप बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो देखिए, यहाँ से एक एक करके करते हैं। देखिए, 5 से अगर 5 में आप भाग देंगे तो 1 बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। 5 से अगर आप 10 में भाग देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो 2 हो गया। 5 से अगर आप 15 में भाग देंगे तो कितना बार में भाई? 3 बार में 15 हो जाएगा। तो यही हो गया। लेकिन हम इतना तनी दिमाग तेज होगा कि इमेजिनेशन से ही कर देंगे। अब देखिए, हमारा जो मेन काम रहता है वो है नीचवा सब एक लाने में होता है। सब एक आ जाएगा, उसके बाद यहाँ जौन आएगा उसका गुणा कर देंगे, उसके बाद एलसीएम निकल जाएगा। नीचे एक करने में होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक तो एगो एक हो गया, लेकिन है 2, 3 अभी एक नहीं हुआ है। तो 2 को हम एक करेंगे सबसे पहले। तो 2 को एक करने के लिए 2 से भाग देंगे, तो पहले ही से 1 है। और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 ऐसा का ऐसा ही छूट जाएगा। अब क्या करेंगे? हम 3 से भाग देंगे सब में। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी 3 से अगर 3 में हम भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए, जैसे ही सब 1 होगा तैसे ही हम इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तैसे ही क्या करेंगे? इसको गुणा। तो देखिए, 5 में 2 से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, है ये नहीं है भाई? तो देखिए, 5 दूना कितना होगा? 10। और 10 के पहाड़ा 3 हल पढ़ेंगे तो कितना होगा? 30। तो एक एलसीएम भाई कितना आ गया? 30। अब वैसे ही देखिए, हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए, 7 के, 13 के, 14 के। देखिए, 7, 13, 14 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए ऐसे कर देना होता है। उसके बाद देखना होता है कि मैक्सिमम संख्या कौन सी यहाँ पे रखे कि कट जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 7 रख दूं तो 7 से ये 7 एक बार में कट जाएगा। 13 नहीं कटेगा, तो 13 का वैसा ही छोड़ दीजिए। आज 7 से 14 में भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। हमारा मेन काम रहता है नीचे बाटा में सब एक करने का। तो देखिए, अब क्या करेंगे? हम 2 से करेंगे तो हाई पहले ही से 1 है। 2 से 13 में भाग नहीं लगेगा तो 13 के 13 छोड़ देंगे। 2 से 2 में कई बार में? 1 बार में। अब देखिए, अभी 1 नहीं हुआ है, तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे? अब 13 से भाग देंगे। अब काची से भाग देंगे? 13 से। तो देखिए, हाई 1 हो गया। 13 में 13 से भाग देंगे तो हाई 1 हो गया। अब पहले ही से 1 है। देखिए, तीनों 1 हो गया। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जौन होता है उसका गुणा कर देते हैं। तो क्या है भाई? 7 है। और गुणा में क्या है? 2 है। और गुणा में क्या है? 13 है। तो देखिए, 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होगा भाई? 26 सत्ते कितना होगा? 42। 14 और 14 4 कितना हो गया? 18। तो देखिए, इसका जो एलसीएम होगा वो 182 होगा। इसका जो एलसीएम होगा वो 182 होगा। आप कहेंगे कि आप खाली छोटी छोटी संख्याओं का कर रहे हैं, तनी बड़ बड़ संख्याओं का करिए। तो आइए करते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं और
300 ले लेते हैं। इसका अगर हम करने चलेंगे तो देखिए ये का चीज से लगेगा, आप कहेंगे ई का चीज से लगेगा, तो 2 से पहले सबसे हमारा जो प्रयास रहता है वो छोटी से छोटी संख्या के से भाग देने का होता है, छोटी से, क्योंकि गुणा करने में आसानी होता है। तो देखिए अगर हम इसे 2 से भाग देंगे, 2 से 100 में भाग देंगे तो कितना भाई, 2 पचे 10 होगा, कट गया, 0 उतर जाएगा, अब 0 यहाँ पे उतर जाएगा। तो देखिए 2 से 100 में भाग देंगे तो यहाँ का आएगा 50, 2 से 150 में भाग देंगे, अब 2 से 150 में भाग देंगे तो देखिए 2 सते 14, यहाँ से 5 में से 4 गया था, 1 बचा, यहाँ से 0 उतरा, 2 पचे 10, यहाँ से क्या आया 75 आया। देखिए 2 से 150 में भाग दिया तो 75 आएगा। वैसे ही 200 से 300 में भाग देंगे तो कितना आएगा 150। आप क्या समझे, किसी भी संख्या में 2 से हम भाग देंगे तो वो आधा हो जाएगा, 100 रहेगा तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा तो 50 रहेगा तो 25 हो जाएगा। तो अब देखिए अभी 2 से कटेगा का, हाँ अभियो 2 से कटेगा भाई, अभियो 2 से कटेगा। देखिए 2 लिखिए और 2 से 50 में अगर आप भाग देते हैं तो 25 होगा। 2 से अगर आप 75 में भाग देते हैं तो नहीं कटेगा, 75 का 75 रह जाएगा। अब देखिए 2 से अगर आप 150 में भाग करते हैं तो 150 का आधा होता है, क्या होता है, कितना 75, तो यह 75 हो जाएगा। अब देखिए अब अगर आप चलेंगे 2 से कटाने तो नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए सब विषम संख्या है, सब विषम संख्या। अब आपका यहाँ पे आप 5 से कटा सकते हैं, काची से 5 से, तो देखिए 5 से आप अगर करेंगे तो 5 से 25 में भाग करेंगे तो 5 बेर में। आप 5 से आप कहेंगे कि 75 5 के पहाड़े में नहीं आता है तो कैसे करे, तो 5 से आपको क्या करना पड़ता है, 75 में भाग, हई भागे नहीं हो रहा है भाई, हई भागे हो रहा है, हई तनी हई टाइप का भाग है। तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 उतरा, 5 50 25, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा भैया 15, यहाँ से भी 75 है तो 5 से 75 में भाग देंगे तो कितना आएगा 15। अब फिर आप क्या कीजिए 5 से भाग दीजिए, फिर 5 से भाग दीजिए। देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 के पहाड़ा में 5 एक बेर में, 5 के पहाड़ा में 15 3 बेर में, 5 के पहाड़ा में 15 3 बेर में। अब देखिए अभी भी हमारा 1 नहीं हुआ है तो हम कैसे थी गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या चीज से आप करेंगे, यहाँ तो 1 हो गया है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अगर आप 3 से गुणा कर देते हैं तो सब 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 से गुणा कीजिए, यहाँ 1, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा भाई, भले भाग करेंगे तो फिर 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1। देखिए हई 100 1 हो गया, तो इसको आप गुणा कीजिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, एक बराबर जो आएगा तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे तो कितना आएगा भाई 300, 100 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे तो कितना आएगा 300। तो भैया का समझे 100 150 300 के एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, वो आया 300। अब चलिए कुछ और संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। अब हमें 15 25 और 16 का एलसीएम निकालना है। देखिए अब 15 25 16 का एलसीएम निकालने के लिए पहले ऐसे करेंगे भाई, अब देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या रखे जिससे ज्यादा से ज्यादा भाग लगे। तो देखिए पहले हम क्या रखेंगे, पहले 5 रखेंगे, 5 से अगर हम 15 में भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब 5 से अगर हम 25 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 से 16 में भाग लगेगा का, नहीं लगेगा, तो 16 के 16 ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए अब क्या चीज से भाग करेंगे कि देखिए हमारा मकसद रहता है यहाँ पे एक एक करना, तो अब आप क्या कीजिए 2 से भाग दीजिए। 2 से अगर आप भाग देते हैं तो यहाँ पे 2 से तो 3 में भाग नहीं लगेगा, 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 ऐसा का ऐसा ही है, 2 से 5 में भी भाग नहीं लगेगा तो 5 ऐसा का ऐसा ही। और 2 से अगर आप 16 में भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8। फिर आप क्या कीजिए 3 से भाग दीजिए, 3 से 1 हो जाएगा, और 3 से 5 में भाग नहीं लगेगा, 5 के 5 है, 8 में भाग नहीं लगेगा, 8 काटे उतार दीजिए। अब क्या कीजिए अब 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो पहले ही से 1 है, अब 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 8 में भाग नहीं लगेगा, 8 का 8 उतार दीजिए। अब देखिए अब 8 से भाग दीजिए, 8 से आप भाग करेंगे तो पहले ही से 1 है, हयो पहले ही से 1 है, और 8 में 8 से भाग करेंगे तो हई 1 हो जाएगा। देखिए सब 1 हो गया, तो हमारा काम क्या होगा, हई जितना भी है करके गुणा करके लिख देना है, वह हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए कितना है भाई 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 8। तो देखिए
दो पचे 5 दूना 10, 10 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे तो कितना आएगा 30, 30 के पहाड़ा 5 हाली पढ़ेंगे तो 150, और 150 में आप 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 1200 आएगा। कितना आएगा 1200। तो आप का समझे कि 15, 25, 16 के एलसीएम कितना आएगा भाई, तो 1200 आएगा। ऐसा करते हैं आप एलसीएम निकालना आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। धन्यवाद।